दोस्तों, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चित व्यक्तियों के निधन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनेता बूटा सिंह जी का निधन हो गया, वह इनमें से किस पद पर रह चुके हैं? तो चलिए दोस्तों, राजनेता बूटा सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये केंद्रीय गृह, कृषि, रेल व खेल मंत्री रह चुके हैं। ये राज्यपाल भी रह चुके हैं और ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उपर्युक्त सभी पदों पर रह चुके हैं और इनके बारे में डिटेल जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में राजनेता बूटा सिंह जी का 86 वर्ष की आयु में ब्रेन हेमरेज होने की वजह से निधन हो गया है। और जो बूटा सिंह जी हैं, इनका जन्म मार्च 1934 को पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था। और देखिए दोस्तों, बूटा सिंह जी जो हैं, ये 2007 से 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और बूटा सिंह जी जो हैं, ये नवंबर 2004 से जनवरी 2006 तक बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हाल में बूटा सिंह जी का निधन हो गया, यह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। और जो बूटा सिंह जी हैं, ये केंद्रीय गृह, कृषि, रेल व खेल मंत्री भी रह चुके हैं। और बूटा सिंह जी 1962 से लगाकर 2004 के बीच में 8 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। तो बूटा सिंह के बारे में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, जो डॉक्टर वी शांता हैं, ये इनका फोटो है और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2005 में दिया गया था। और इनके बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्टों को जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये जो हैं, ये चेन्नई स्थित अड्यार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थीं और कैंसर के उपचार के क्षेत्र में इनको उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा इनको 1986 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का निधन हुआ, वह कौन थे? तो देखो दोस्तों, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां, मोदी जी के साथ में आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे। ये जो है, ये फेमस गायक और संगीतकार थे। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में भी हम एक्स्ट्रा फैक्टों को जानेंगे। तो दोस्तों, जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का निधन हुआ 89 वर्ष की आयु में। और इनका जन्म जो है, ये 1931 को जिला बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनको केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और 2003 में इनको जो है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो राहत इंदौरी साहब हैं, ठीक है, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, ठीक है। और अगस्त 2020 में 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है नाराज, दूसरा है चांद पागल है, तीसरी रचना है दो कलम और सही, और चौथी रचना है मेरे बाद। ये 4 इनकी फेमस रचनाएं हैं। तो ये इनकी रचनाएं भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनकी पहली फिल्म थी मेरा नाम है जोकर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ऋषि कपूर का निधन हो गया है, ठीक है। मेरा नाम है जोकर इनकी पहली फिल्म थी। ये कब रिलीज हुई थी? तो ये 1970 को रिलीज हुई थी, ठीक है। और इसी फिल्म के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और इनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? तो दी बॉडी जो है, ये इनकी आखिरी फिल्म थी। और ये कब रिलीज हुई थी? तो ये 2019 में रिलीज हुई थी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एन. शेषन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो देखो दोस्तों, जो टी.एन. शेषन है, ये भारत के 10वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो टी.एन. शेषन है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो केरल के पलक्कड़ जिले में इनका जन्म हुआ था। और नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया। ये भारत के 10वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यदि हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो 1990 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा।
और देखिए दोस्तों, देश के हर वोटर के लिए मतदाता पहचान पत्र इन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्धि का कारण आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो मतदाता पहचान पत्र है ये इन्हीं के प्रयासों का एक नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निधन हो गया। तो देखो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी हैं ये जो है ये भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और ये भारत के कैग कब से कब तक रहे, तो ये जो हैं ये भारत के कैग रहे थे 1984 से लेकर 1990 तक। ठीक है, 1984 से 1990 तक ये भारत के कैग रहे थे। और दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये कर्नाटक के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे, तो 2002 से लेकर 2007 तक ये कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके थे। और केंद्र सरकार के द्वारा इनको वर्ष 1990 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। तो ये सारी बातें याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ, वह कौन थी। तो देखिए दोस्तों, जो सरोज खान है ये फेमस कोरियोग्राफर थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनको पहली बार 2002 में रिलीज हुई फिल्म देवदास में बेस्ट कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। और इनको अब तक 3 फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। 3 फिल्में कौन कौन सी थीं, तो पहली थी देवदास, दूसरी थी जब वी मेट और तीसरी थी श्रृंगारम। और देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इनको दी मदर ऑफ कोरियोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में कट कॉपी पेस्ट कमांड का पता लगाने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कट कॉपी पेस्ट कमांड का पता किसने लगाया था। तो कट कॉपी पेस्ट कमांड जो है इसका पता लगाया था लैरी टेस्लर ने। ठीक है, किसने, लैरी टेस्लर ने लगाया था। और कब लगाया था इन्होंने, तो 1960 में लगाया था। ठीक है, और हाल ही में 74 वर्ष की आयु में, ठीक है, हाल ही में 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूस बिन सैद जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस देश के सुल्तान थे। तो दोस्तों, कबूस बिन सैद जो है ये ओमान के सुल्तान थे। ठीक है, ओमान देश के सुल्तान थे और ये 1970 से ओमान के सुल्तान थे। ठीक है, और पूरे अरब क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले ये अरब नेता थे। और दोस्तों, ओमान के नए सुल्तान कौन बनाए गए हैं, तो हैथम बिन तारिक अल सैयद, हैथम बिन तारिक अल सैयद ये जो है ये ओमान के नए सुल्तान बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया। तो दोस्तों, सबीर अल अहमद अल सबा ये जो है ये कुवैत के शासक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अब बात हुई कुवैत की, तो जो कुवैत है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, तो कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो कुवैत सिटी ही यहाँ की करेंसी है। और प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ये जो हैं ये कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। तो देखिए दोस्तों, जो प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं ये जो है ये बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने जो है बहरीन पर कब से कब तक शासन किया, तो इन्होंने जो है 1970 से लगाकर 2020 तक बहरीन पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाला किंग के नाम से मशहूर एमडीएच मसालों के मालिक का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, एमडीएच मसालों के जो मालिक हैं सभी लोगों ने इन अंकल जी की फोटो देखी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है ये मसाला किंग के नाम से मशहूर थे। ठीक है, और हाल ही में कितने वर्ष की आयु में, तो हाल ही में 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका नाम क्या था, तो महाशय धर्मपाल गुलाटी इनका नाम था। एक और फैक्ट याद रखना है कि इनको जो है केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी टीसीएस के संस्थापक का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी टीसीएस के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम था फकीर
फकीर चंद्र कोहली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो फकीर चंद्र कोहली हैं ये इनका फोटो है, इनको जो है आईटी इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है, ठीक है, इनको भारतीय आईटी इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई है टीसीएस कंपनी की, तो टीसीएस कंपनी का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो टीसीएस कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है ली कुन ही का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे, तो दोस्तों ली कुन ही ये जो है ये चेयरमैन थे सैमसंग कंपनी के, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सैमसंग कंपनी है ये किस देश की कंपनी है, तो ये जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग की स्थापना कब की गई थी, तो जो सैमसंग कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म दिल बेचारा के निर्देशक कौन थे, तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म कौन सी थी, दिल बेचारा, ठीक है, इनकी अंतिम फिल्म थी दिल बेचारा। और इसके निर्देशक थे मुकेश छाबड़ा। कौन थे, मुकेश छाबड़ा जो हैं इस फिल्म के निर्देशक थे। सुशांत सिंह राजपूत का जो निधन है ये काफी चर्चाओं में रहा है, तो हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जो हैं ये कहाँ जन्मे थे, तो ये पटना बिहार में जन्मे थे। और 14 जून 2020 को 34 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो काई पोचे, ये जो है ये 2013 में बनी थी, ये इनकी पहली फिल्म थी। और इसके निर्देशक कौन थे, तो अभिषेक कपूर इसके निर्देशक थे, ठीक है। इनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी, तो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, ये 2020 में बनी थी। और इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन थे, तो मुकेश छाबड़ा थे। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेता इरफान खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, तो दोस्तों इरफान खान को पांच तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अप्रैल 2020 में 53 वर्ष की आयु में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो सलाम बॉम्बे इनकी पहली फिल्म थी, ये 1998 में रिलीज हुई थी। और इनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी, तो अंग्रेजी मीडियम इनकी आखिरी फिल्म थी, ये 2020 में रिलीज हुई थी। और इरफान खान को 2011 में, कब, 2011 में पद्मश्री और 2012 में फिल्म पान सिंह तोमर के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है टेरी के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या था, तो देखो दोस्तों इनका नाम था डॉक्टर आर.के. पचौरी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कौन थे, तो ये जो है ये टेरी के पूर्व निदेशक थे और ये फेमस पर्यावरणविद भी थे, ठीक है। और 79 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। अब दोस्तों बात हुई है क्वेश्चन में टेरी की, तो जो टेरी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो दी एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, तो अजय माथुर जो है ये वर्तमान में टेरी के निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल हाई कोर्ट की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो दोस्तों केरल हाई कोर्ट की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश उनका नाम है के ऊषा, ठीक है। और हाल ही में अक्टूबर 2020 को 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत जोगी जिनका मई 2020 में निधन हुआ है वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों अजीत जोगी जो हैं 29 मई 2020 को इनका निधन हो गया। ये छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो नवंबर 2000 से दिसंबर 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। और देखिए दोस्तों इन्होंने जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना करी थी। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको कमेंट करके बताना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, ठीक है। दो फैक्ट आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको बताना है कि 2021 का जो बजट है ये किसने पेश किया। ये तीन फैक्ट आपको कमेंट करके बताना है।
तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियोस दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।